नमस्कार साथियों, बात करेंगे मुख्य सेविका डीवी से जुड़े हुए डाउट अभी भी बचे हुए हैं। यानी कि दुख है कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मतलब इतना स्पष्ट चीज़ें कर दी गई, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, अभी भी लोग जो है परेशान हैं। जाति, निवास, पता, एनओसी, प्रवेश कौन सा डालना है, नाइन्थ वाला कि टेंथ वाला, इलेवेंथ वाला, ट्वेल्थ वाला, ये सब चीज़ें अभी भी चल रही हैं। एक गालिब का बड़ा अच्छा शेर था ना, वो क्या बोलते हैं, उम्र भर गालिब बस यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा। तो वही हाल यहाँ पर भी हो चुका है। सारी चीज़ें बता चुके हैं, लेकिन वही हो रहा है ना कि वो चीज़ नहीं देख रहा है इंसान। मतलब जो वीडियो बना चुके उसको देख लो एक बार तो सारा डाउट ही खत्म हो जाएगा, लेकिन है क्या ना, वो देखना नहीं है। इसीलिए डाउट दिक्कत जा सीधा सीधा प्रपत्र लेके बैठ जाओगे, फिर परेशान होते हो वहाँ पर कि यार इसमें क्या भरेंगे, इस पे क्या भरेंगे। वही दिक्कत आ रही है। चलो फिर भी देखो, मैंने यहाँ पर किया है कि शायद ये जो है सबका इलाज है पूरा इसमें जो है, यानी कि रामबाण ट्रीटमेंट है ये। तो प्रयास मैंने किया कुछ छूटे नहीं इसमें। आप देखो यहाँ पर, अब परेशान होना नहीं बिल्कुल। जाति निवास को लेकर जो बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, तो देखो अभी 2 दिन टीवी हुआ है, तो आज लड़कियां कुछ गई थी निवास को लेकर कि अभी तक क्या हो रहा था कि निवास जिनका पिता पक्ष का नहीं था, एक प्रोविजनल भरवा रहे थे वो। लेकिन आज लड़कियां कुछ गई थी तो उसने बोला उन्होंने फिर कि अब प्रोविजनल नहीं भरवाया जा रहा। बोला कोई दिक्कत नहीं है, ससुराल का ही दे दोगे तो काम चल जाएगा, ससुराल का भी अब ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जाति में तो क्लियर है कि जाति आपको पिता पक्ष का लगाना पड़ेगा, इसमें तो मतलब किसी प्रकार से रियायत नहीं है। अब समझना है यहाँ पर पिता पक्ष का मतलब ये है कि जाति जो बनेगा आपका प्रमाण पत्र, उसमें माता का नाम नहीं पिता का नाम होना चाहिए। अगर पिता का नाम नहीं होगा, माता का नाम होगा, मतलब समझना पूरा क्या है। जो आपका प्रमाण पत्र बन रहा है ना ये, इस पर खुद का नाम, आगे मान लो पति का नाम भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पति का नाम पड़ा है तो। लेकिन पति के नाम के साथ नीचे आपका यहाँ पर जो किसी किसी में देखा होगा माता का नाम लिखा है, तो माता का नाम नहीं पिता का नाम उसमें होना चाहिए। इसलिए मतलब ये चीज़ तो बोल रहे हैं वो कि अगर पिता का नाम नहीं है तो फिर वो टाइम दे रहे हैं कि उसको दोबारा से जो है लिखवा के, या तो रिपोर्ट वगैरह लिखवा के लाओ, रिपोर्ट जो है लेखपाल से अपना तैयार करा के वो पिता के नाम वाली उसमें लगानी पड़ेगी, मतलब जमा करने जाना पड़ेगा दोबारा। अगर आपको नहीं बना हो तो बनवाना तो पिता का नाम होना चाहिए। ये जिनका पिता का नाम है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब खुद का नाम पति का नाम है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पिता का नाम नीचे होना चाहिए, माता का नाम नहीं, पति सॉरी पिता का नाम। तो अगर ऐसी जाति आपके पास में है जिस पे पिता का नाम लिखा है, तो फिर सोचना ही नहीं किसी प्रकार से भी, वो आपकी सर्वमान्य है। लेकिन अगर मान लो कि नहीं लिखा है, तो फिर आपको अलग से लिखवा के ले जाना पड़ेगा। मान लो जिसका अभी अभी लगा है, कल ही परसों में टीवी लगा है, अब तुरंत तो बनेगा नहीं। तो करना है क्या है कि माता का नाम लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ले वो भी रहे, ऐसा कुछ नहीं कि आपको मतलब बाहर कर देंगे, वो भी ले रहे हैं, लेकिन साथ में क्या करना है कि लिखवा ले जाना। उससे लेखपाल से बात कर लेना, वो रिपोर्ट बना के दे देंगे, पिता जी का नाम उसमें नीचे लिख देंगे और मोहर वोट सब लग जाएगा पूरा, तो वो भी लग जाएगा। पिता का नाम कहने का मतलब होना चाहिए, बात ये। जाति की बात कर रहे हैं केवल बस, ठीक है। निवास की बात करेगा तो निवास में अभी तक था कि पिता पक्ष का लगेगा, लेकिन अब ससुराल का भी ले ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ससुराल का भी अगर आप दे दोगे निवास, तो ये भी आपका लग जाएगा, ठीक है। अभी तक मतलब भरवा रहे थे प्रोविजनल, अब वो सिस्टम खत्म हो गया, ठीक है। अब थोड़ी छूट दे दी गई है कि अब कोई दिक्कत नहीं, ससुराल का भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपके पास में हो मायके से रिपोर्ट ले लिए जाना तो और अच्छी बात है। बाकी कोई फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आपको वही दिखाना पड़ेगा, नहीं वो प्रोविजनल भरवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर यही है तो यही काम चल जाएगा। बाकी अगर आपने बनवा लिया है, मायके से रिपोर्टें केवल लिखवा लेना, या प्रधान से या लेखपाल से जैसे भी करके एक रिपोर्ट बना देंगे उसमें कि हाँ ये फलाने नाम इनका और इनके पिता का नाम ये, यही के रहने वाले हैं, बस हो गया काम। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बन जाए तो ठीक, नहीं तो बाकी यही ले जाना, अब कोई दिक्कत नहीं हो रही, ठीक है। अब सिस्टम वो ख़त्म हो गया, ठीक है, थोड़ी छूट दे दी गई है, तो ससुराल का ही आपका लग जाएगा। लेकिन जाति वाले में छूट नहीं है, जाति आपको वही लगाना पड़ेगा, पिता का नाम होना चाहिए उसमें नीचे। नहीं नाम रहेगा तो वो प्रोविजनल भरवा ले रहे हैं, फिर टाइम दे रहे हैं कि आप 15 दिन के अंदर नाम को जो है वो क्या बोलते हैं वो अपना रिपोर्ट विपोर्ट लगवा के जो है उसको लेके आओ, जमा कर दो आके, पिताजी का नाम उसमें होना चाहिए बस। मतलब डिजिटल वाला बात नहीं है, अगर आप लिखवा के भी ले जाते हो पिता का नाम तब भी काम चल जाएगा, मतलब ऐसा कुछ फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आप डिजिटल वाला बनवा के लाओ, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल ना होना, जाति निवास को लेकर तो दिक्कत आपकी खत्म हो चुकी है, अब तो कोई भी परेशान मत होना। अभी तक लग रहा था ना कि यार जाति नहीं बन रही, ससुर ये नहीं बन रहा, निवास नहीं बन रहा, तो अब ये दिक्कत खत्म कर दी गई है, ठीक है। तो ये वाला समस्या खत्म हो गई है। दूसरा रहा पता वाली बात। तो को पता का बोला गया है कि आप जो है जो पहले फार्म में आप भरे थे पता, वही या तो भर दो आप, जो पहले फॉर्म में भरे थे। नहीं तो आप जहाँ पे शादी वगैरह आपका हो गया ससुराल का भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पते से कोई दिक्कत नहीं है,
बोल दिया उन्होंने साफ साफ। ठीक है, क्योंकि लड़कियां क्या हो रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं, वो खुद ही परेशान हो चुके हैं, 2 दिन में डीवी कराने में उनके जो है सारे जो है गर्म हो गए होंगे उनके भी। क्योंकि हो क्या रहे हैं कि भाई छोटी छोटी दिक्कतें ले लेके सब लोग जा रहे हैं, वो परेशान हो जाते होंगे खुद ही कि मतलब क्या क्या समझाएं इसमें हम। तो वो खुद ही मना कर दे, बोले कि ठीक है आपका ग्रेजुएशन स्नातक आपका होना चाहिए बस, मतलब स्नातक में आपने होम साइंस और जो बोला गया है ये सब पढ़े हो बस, ख़त्म बात, बाकी चीज़ें जैसे भी हैं जमा कर दो बस। तो थोड़ी थोड़ी छूट दे दी गई कि ज़्यादा परेशान नहीं होना, मतलब ये पता आप जो है जो फार्म में भरे हो वही डाल देना, या फिर जो आपका जहाँ पर शादी हुआ है ससुराल का भर देना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जो एनओसी वाले लोग परेशान हो रहे हैं एनओसी का, देखो एनओसी लग रही है वो लेंगे, ठीक है, लेकिन किसका, जिन लोगों ने फॉर्म भरा था अगर उसमें दिखाया हो कि हम नौकरी पे हैं, अभी जिनका बिल्कुल लेटेस्ट लगा है तो उनके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन्होंने फॉर्म में दिखा रखा है भले ही सरकारी हैं जो संविदा पे हैं, तो इसमें आपको एनओसी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, एनओसी आपको, ये लेकिन बात तब हो रही है कि जब फॉर्म भरा है आपने उसमें यस कर रखा है तब, अगर फॉर्म भरते समय आपने टिक किया है उसमें तो आपको एनओसी ले जाना पड़ेगा, नहीं तो बाहर नहीं करेंगे, वो टाइम फिर से दे रहे हैं, 15 दिन का समय देंगे, बोलेंगे 15 दिन के अंदर फिर से लेके आओ, जमा करने आना पड़ेगा वहाँ पर फिर से। तो पहले से लेके जाओगे तो दोबारा नहीं जाना पड़ेगा, दोबारा जाना पड़ेगा, तो ये दिक्कत ख़त्म। प्रवेश वाला जो है यहाँ पर एक आपका प्रपत्र, प्रपत्र शायद, हाँ प्रपत्र 2, प्रपत्र 2 में जो है प्रवेश आपका हाई स्कूल इंटर स्नातक जो लिखना है, जहाँ पे लिखना है प्रवेश का दिनांक छोड़ने का दिनांक। तो देखो प्रवेश के दिनांक में करना क्या है कि अब इसमें बड़ा कंफ्यूज लोग हो रहे हैं कि 10th वाले में क्या करें, 11th 12th वाले में क्या करें। देखो सीधा सीधा समझो यहाँ पर क्या करना है क्या है। अब प्रवेश वाले में क्या करना है कि 9th में जब प्रवेश किए हो तब डालना 9th वाला प्रवेश। मान लो कि आपका 2010 में आपने हाई स्कूल किया है, तो जाहिर सी बात है कि 2008 में इंटर किया, 2008 में आपने 9th किया होगा, 9th में प्रवेश लिया होगा, तो 8 पड़ेगा आपका प्रवेश वाले में और 10 पड़ेगा आपका छोड़ने वाले में, मतलब 9th का पड़ेगा, कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, मतलब 9th का पड़ेगा प्रवेश में, वैसे इंटर वाले में जो आपका इंटर वाले में करोगे तो उसमें 11th का पड़ेगा प्रवेश, मतलब समझ रहे हो ना ये, मतलब ये आपका 9th 10th हो जाएगा, उधर आपका 11th 12th हो जाएगा। स्नातक वाले में प्रवेश करने में पहला साल का पड़ेगा, यानी कि पहले साल का बीए फर्स्ट ईयर का, और जो लास्ट वाला होगा लास्ट वाला पड़ जाएगा। लास्ट वाले के लिए तो देखो जो मार्कशीटें आपके पास में है, 10th की मार्कशीट होगी तो उसमें नीचे लिखा रहता है स्टूडेंट, 12th वाली होगी उसमें लिखा रहता है स्टूडेंट, तो वही छोड़ने की तारीख हो जाती है बस, मतलब उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना, जो उसमें लिखा है वही तारीख उसमें लिख देना बस। तो ये आपकी समस्या सॉल्व हो गई होगी। 12th और 10th 12th और आपका स्नातक 3, इसके अतिरिक्त तो कोई कागज़ नहीं लगेगा, सीधा सीधा मना कर रहे हैं, यानी कि आपको एमए बीए बीएड जो भी सब लगा रहे हो वो सब न लिखना है उसमें, न ले जाना है। अधिमानी वाले में जो लोग एनसीसी और एनएसएस ये सब जो लगा रहे हो ये भी वो नहीं ले रहे हैं, तो यानी कि ये सब कुछ नहीं लगाना कुछ भी, बस सीधा सीधा वही 3 हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन और ये आपका जाति निवास। ठीक है, और जनरल के लिए नहीं लगेगा वो जाति निवास वगैरह, ईडब्ल्यूएस वालों को लगेगा। ईडब्ल्यूएस वालों को कल बताए थे इसके बारे में कि आपका जो भी पिता की तरफ का है, देखो निवास वाले में छूट मिल गई है, निवास में कोई दिक्कत नहीं, आप ससुराल का लगा सकते हो, ठीक है, तो उसको लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना। बाकी मायके की अगर मिल जाए रिपोर्ट बनवा लेना, रिपोर्ट मतलब लिखवा ले जाना, तो उस पर कोई दिक्कत ही नहीं, तो तुरंत लिख जाएगा ना, कहीं पे चले जाओगे प्रधान से लिखवा लो या फिर लेखपाल से कह दोगे वो भी बना दें, वो तो लिख तो देंगे, उतना कोई दिक्कत नहीं। प्रधान से लिखवा लेना, सीधा सीधा काम ही खत्म। तो ये हो गया, इतने सारे डाउट आपके यहाँ पर हो गए कवर, इसमें आपको छूटा तो नहीं है मेरे हिसाब से, है कहने कि अब सारी निकाल दिए, लेकिन लोग खोद खोद के पता नहीं कहाँ से निकाल लाते डाउट जो है, वैसे इसमें ख़त्म हो गया, आपको छूटा नहीं है। अब वैसे खोदोगे भी तब भी इसमें मिलेगा नहीं कहीं, क्योंकि सब कुछ हो गया कवर। दूसरे यहाँ पर एक कोर्ट केस वाला जो था, आज जिसका डेट लगा हुआ था, तो उसमें हुआ क्या कि सुबह बताया था यहाँ पर कि वो आपका कोर्ट आज थी नहीं 7 नंबर, क्योंकि ये मैटर लगा था कोर्ट नंबर 7 में, और 7 नंबर आज कोर्ट थी छुट्टी पे, तो ये मैटर गया था कोर्ट नंबर 9 में। ठीक है, 9 में भी क्या हुआ कि लंच के पहले तो यहाँ पर सुनवाई हुई, और लंच के बाद क्या हुआ, कोर्टें बंद हो गई, तो मैटर तो लंच के बाद वो नंबर आता, लेकिन वो लंच के बाद कोर्ट बैठी ही नहीं, तो वो फिर सुना ही नहीं गया, कहने का मतलब ये। तो अब चला गया है पास ओवर में, ठीक है।
पहली बात तो देखो क्या नहीं कि अब यहाँ पर दिसंबर में किसी को कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब छुट्टी रहेगी, 2 तारीख तक की छुट्टियाँ हैं, 2 जनवरी तक की, तो यानी कि अब क्या है, अब इसकी सुनवाई होगी जाके जनवरी में 2 तारीख के बाद, मतलब उसके पहले तो इसका अब कुछ भी नहीं होगा। अब जो नया भी कुछ अगर पड़ेगा तब भी वो 2 तारीख के पहले कुछ नहीं होने वाला, तब तक डीवी बराबर से चलता रहेगा। पहली बात तो परेशान हो, अब कोई दिक्कत इसमें आने वाली इसमें है भी नहीं। तो अब सुनवाई जो भी होगी अब आपका वो जनवरी में होगी, बात ये। ठीक है, बाकी कुछ अपडेट रहता है तो बताएंगे इसके बारे में। बाकी यहाँ तो मुझे नहीं लग रहा कोई डाउट अब होगा डीवी से जुड़ा हुआ। तो को अब थोड़ी सी छूट दे दी गई है आयोग के द्वारा, तो अब ज़्यादा परेशान नहीं होना, बस अपना चुप्पे तीनों हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन वाला वो। और जाति निवास का जिसको दिक्कत थी, तो जाति तो पिता की बनी होगी, पहले से बनवा रखे थे, निवास वाली दिक्कत सॉल्व हो चुकी है कि ससुराल का भी लगा सकते हो। प्रधान से लिखवा ले जाना अपना, जो क्या बोलते हैं मायके से, प्रधान से लिखवा लेना कि हम यहाँ के रहने वाले थे, बस। ठीक है, मतलब खुद का नाम लिख देंगे, हाँ पिता का नाम साथ में डाल देंगे, बस उतने से काम चल जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना कि डिजिटल वाला नहीं बनवाना, कहने का मतलब ये डिजिटल यहाँ बनवा रखो ससुराल का, और बाकी वहाँ से केवल लिखवा ले जाना, बस उतने से काम चल जाएगा। और नहीं भी ले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप वो भरवा नहीं रहे। ठीक है, अब मतलब लगभग मेरे हिसाब से कोई डाउट इसमें बचा नहीं होगा, सारी चीज़ें इसमें स्पष्ट हो चुकी हैं। चलो, फिर भी जो कुछ रहे किसी का तो बताना, तो फिर देखेंगे उसको। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।